सातवें चरण के लिए बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी और बिहार में आज जनसभाएं करेंगे। गोरखपुर और मिर्जापुर में भी उनकी जनसभाएं होंगी। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में वो वोट अपील करेंगे, गोरखपुर की जनता को साधने का प्रयास करेंगे। तो योगी जी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और ऐसे में वहां की जनता जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों से काफी ज्यादा प्रभावित रहती है। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन हैं, जिनके समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी यूपी और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं और इन दोनों ही राज्यों में उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं होती हुई नजर आएंगी। बिहार के पटना साहिब में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। माफी चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो वोट अपील करेंगे। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी है रवि किशन, जिनके समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। वही बिहार के पटना में भी उनका दौरा रहने वाला है और वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार के पटना साहिब में उनकी जनसभा है और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और ताबड़तोड़ जनसभाएं आज उनकी होती हुई नजर आएंगी। प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी है रवि किशन और बिहार के पटना और आरा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो वोट अपील करेंगे। सातवें चरण के लिए बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी और बिहार में कई जनसभाएं। और ऐसे में इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और गोरखपुर से संकट मोचन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संकट मोचन आपका रुख करते हुए, गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। वहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट अपील करेंगे। किस तरह का माहौल दिखने वाला है, किस तरह की तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है कि यहाँ पे गोरखपुर में आएँगे, उनको लेकर तैयारी यहाँ पे जोरों पे मतलब पार्टी की तरफ से कर ली गई है और सभा को संबोधित करेंगे और साथ-साथ जो है रवि किशन के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। और उसके बाद भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के भी लोग यहाँ पे आएँगे, उस रैली में सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य भी पहुँचेंगे, जो कि कमलेश पासवान की जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में वोट माँगेंगे। और जो है कि संजय निषाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, वो भी जाएँगे कि जो है कि चौरी चौरा में जो है कि वोट के लिए अपील करेंगे। लेकिन ख़ासकर देखा जाएगा जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये सदर लोकसभा सीट है, इसके लिए जो है अपील जो है करेंगे और उनको यह सीट जो है गोरखपुर की अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो है कि गोरखपुर पर टिकी हुई है कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। क्या यहाँ पे इनका शेड्यूल रहेगा और क्या यहाँ कितने मत से जीतेंगे वोट? जी। ठीक है, हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे, पर फिलहाल अभी वो नहीं जुड़ पा रहे, उनका बाद में रुक करेंगे। और संकट मोचन एक बार फिर से आप ही के पास लौटते हुए, लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो जनसभा है वो कितने बजे से आयोजित होगी और क्या कुछ माहौल दिखने वाला है? जनता कितना ज्यादा उत्साहित है इस जनसभा के लिए? ये देखिए, ये सभा को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य नागरिक में जोश भी देखने को मिल रहा है। और जब भी बात किया जाए अगर योगी आदित्यनाथ की, जब भी यहाँ आते हैं तो उनका एक अलग ही माहौल बनता है, एक अलग छवि देखी जाती है जो कि उनसे व्यक्तिगत लोगों से जुड़ा होता है, जो कि मिलते भी हैं और उनकी समस्या को सुनते भी हैं। इस नाते लोग ये ललायत होते हैं कि हम उनके जनसभा में जाएं और जो है कि उनकी विचारों को सुने कि क्या कुछ यहाँ गोरखपुर वाले के वासियों को देने वाले हैं। ये सारी कुछ जो है कि सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गोरखपुर में काफी विकास भी किए हैं। इस मुद्दे को लेकर के कहीं कहीं जो है कि गोरखपुर में लोकप्रियता होती है और जो है कि ये कहीं इस सीट में जो है कि वो ये तो चुनाव इनका जीतना तय ही होता है, लेकिन साथ साथ ये होता है कि हम सबसे अधिक मतों से जीतें, एक रिकॉर्ड दर्ज कराएं। इसका जो है कि बहुत मायने रखता है। जी।
बिल्कुल संकट मोचन। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो योगी जी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में विपक्ष के सामने इस सीट को फतेह करने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां? बात नहीं है, क्योंकि अगर जब ये गोरखनाथ मंदिर की सीट मानी जाती है, यहाँ पे आस्था का एक सीट मानी जाती है। यहाँ लोग जो है कि महाराज जी को ये चूज करते हैं, न कि किसी पार्टी को चूज करते हैं। यहाँ पे ये उनकी चुनौती नहीं है, लेकिन ये चुनौती जरूर है कि कितने लाख वोटों से ये अब इस बार जो है कि चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जीतना तो इनको तय ही होता है। जो यहाँ पे जब भी आज का रिकॉर्ड भी है कि 2 लाख 3 लाख, पिछली बार भी अगर देखा गया तो 3.5 लाख लगभग में जो है वोटों से रवि किशन जीते थे। इस बार देखना होगा कि क्या उससे अधिक बढ़ेगा या कम बढ़ेगा। कम होता तो भी एक उनके लिए जो है चिंता का विषय बनेगा। जी ठीक है। और हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए राघवेंद्र, 7वें चरण के लिए बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 7वें चरण का ये मतदान, और जनता कितना ज्यादा तैयार, सियासी दलों ने किस तरह से ताकत झोंकी हुई है? बिल्कुल मनीषा, अगर 7वें चरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की तैयारियों को और उनकी सक्रियता को इस रूप में समझा जा सकता है कि गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ जाना जाता है, उनकी कर्मभूमि है, और वो गोरक्षनाथ पीठ जो गोरखपुर में स्थापित है उसके वो वर्तमान में महंत भी हैं। फिर भी उस शहर को भी महते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। कभी योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ होती हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, कभी ब्रजेश पाठक आते हैं। इसके अलावा आगे के कार्यक्रम की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी प्रस्तावित है आने वाले समय में। बिल्कुल। तरह से आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम वहां पे लगा हुआ है। अनुसूचित जनजात और कुछ जनजातियों की वहाँ संख्या ज्यादा है, और एक बार जमीन विवाद को लेकर वहाँ पे हत्याएं हुई। तो जिस तरह से जमीनों का निस्तारण कराया था सीएम योगी आदित्यनाथ से, उसको देखें, और जिस तरह अनुप्रिया पटेल की पार्टी को अपने साथ लाया, इसके अलावा सुभाषपा को लाया और संजय निषाद की पार्टी को लाया, तो सारे जाति समितियों को साधते हुए कोई भी खांचा भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उसके जीत के दावे भी बड़े हैं। 80 में 80 जीतने के दावे के साथ वो चुनावी मैदान में है। और क्योंकि इस बार मोदी की हैट्रिक लगाने की बात है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत होती है। यही होगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो क्या गोरखपुर, क्या बलिया, क्या देवरिया और क्या मिर्जापुर सोनभद्र, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं जहाँ पे उनके 3-3 4 कार्यक्रम लग रहे हो। और सीएम योगी आदित्यनाथ का सुबह से जो शेड्यूल शुरू होता है, आज सुबह से भी जो शुरू होगा, मिर्जापुर होते हुए बिहार के आरा और पटना साहिब तक उनकी रैलियां होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में तो है ही है। गोरखपुर फतह को लेकर इस बार वो जीत का आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने पिछले रैली में अपने संबोधन में बोला भी था कि जीतने की केवल बात नहीं है, बात यह है कि आप कितने लाख वोटों से जिताते हैं और कितनी बड़ी जीत देते हैं। गोरखपुर वो शहर रहा जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के सांसद बनने के पहले यहाँ पे हत्या वसूली और जिस तरह से अपराधी माफियाओं का भी जिस तरह से बोलबाला बढ़ गया था, शिल्पी का टुकड़ा भी इसी शहर से बिलोंग करता था। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद रहते हुए भी गोरखपुर में ये हत्या वसूली और अपराधियों माफियाओं पे नकल कसने का एक तरफ काम किया, वहीं गोरखपुर में एम्स बने इसके लिए सड़क लेकर संसद तक संग्राम किया। और गोरखपुर के जो बनसाइया समाज है, जो रेवेन्यू के दर्जे नहीं प्राप्त है उनके समाज को, और उनकी पूरी दिनचर्या वोटर लिस्ट के नाम तक में शामिल नहीं हो पाते थे, उस बनटांगिया समुदाय को महाराजगंज में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, बहराइच में इन्होंने राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ इन बनटांगिया समुदाय समाज को मिल रहा है। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बन गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र बन गए हैं, इसके साथ साथ ग्राम पंचायतें बन गई हैं। तो जिस तरह की सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई हैं गोरखपुर वासियों को या उस क्षेत्र के वासियों को, वहाँ के पीड़ित समुदाय को जिस तरह से लाभान्वित किया, अपराधियों माफियाओं पे जिस तरह से नकेल कसा, उसी आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और मिर्जापुर के चुनावी मैदान में है और बार बार अपराध मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में लगातार विपक्षी दल भी इस अवैध किले को भेदने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या गोरखपुर सीट पर सेंध लगाना क्या इतना आसान होगा विपक्षी दलों के लिए?
नहीं मनीषा, क्योंकि गोरखपुर में उस तरह की कोई लड़ाई नहीं देख रही है, क्योंकि गोरखपुर की नगरी योगी आदित्यनाथ के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो गोरखनाथ पीठ है उस पीठ पे तमाम लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और गोरखनाथ नगरी में गोरखपुर की बात कर लें तो वहाँ विपक्ष उस तरह से मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ये माना जाए कि वो जीत दर्ज करता है या कोई चुनौती पेश कर रहा। इतना जरूर है कि गोरखपुर की नगरी योगी आदित्यनाथ के नाम से जानी जाती है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह विकास की एक नई लकीर सीएम योगी ने खींची है, गोरखपुर की वो सकरी गलियां चौड़े चौड़े सड़कों में डिवाइडर सड़कों में तब्दील हो गई है। वहाँ का जो रामगढ़ ताल था आज किसी मरीन ड्राइव से कम नहीं है। वहाँ बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आज लोगों गोरखपुर वासियों को सुबह और शाम अगर किसी पिकनिक स्पॉट की नजर आता है तो रामगढ़ ताल आता है। इसके अलावा वहाँ के जो भी कृषि क्षेत्र थे, वन क्षेत्र थे, वहाँ पे जिस तरह से विकास के कार्य किए, दलित टुकड़ों के लिए जिस तरह से काम किए गए, पिछड़ी जातियों के लिए जिस तरह से काम किया गया, और सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारक है मनीषा। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे सीएम योगी ने काम किया वो गोरखपुर में भी देखने को मिला। आज गोरखपुर में कोई हफ्ता वसूली नहीं होती, आज गोरखपुर में कोई संगठित अपराध नहीं होता, आज गोरखपुर में किसी का अपहरण नहीं होता। ये बदलते गोरखपुर की नए गोरखपुर की पहचान है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मों से गढ़ा है। और उस गोरखपुर में गठबंधन कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है, बल्कि योगी के नाम से योगी फैक्टर यहाँ चल रहा है और योगी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर दिखाई। ठीक है संकट मोचन, तो जैसा कि अभी हमारे यूपी स्टेट हेड ने भी बताया कि जो योगी फैक्टर है वो पूरी तरह से कारगर है गोरखपुर में और काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वहां की जो जनता है वो सरकारी योजनाओं से कितना ज्यादा संतुष्ट, उनका सियासी मूड क्या कुछ कहता हुआ बताना चाहेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए गोरखपुर में हर योजना जो है कि यहाँ पे लोगों तक पहुँचती है, धरातल की योजना जो है कि धरातल पे ही रहती है, कहीं वो हवाई में नहीं रहती है। और अगर बात किया जाए, जैसे ये आपने बात अभी राघवेंद्र जी ने कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी विकास का कार्य हुआ था ये काफी मतलब सराहनीय है। पहले यहाँ रेलवे स्टेशन जो रहता था मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन इन्होंने सांसद में लड़ाई लड़ करके जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन को भी सुधारा है। और भी ऐसे गीता प्रेस हो गया, जो कि गीता प्रेस में बहुत ज्यादा ये नहीं था, लेकिन आज वो भारत में हर जगह जो है कि गोरखपुर गीता प्रेस का नाम जो है कि दर्ज है कि जो सबसे कम दामों पे किताब उपलब्ध है। मतलब हर एक दिशा में जो है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे विकास किया। व्यापारिक वर्ग के लिए जो पहले लूट खसोट होती थी, लेकिन आज जो है कि सुशासन दिए है कि अगर 12 बजे रात को भी व्यापारी जाए तो उसपे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मतलब चार चौकन्ना है कि कोई अपराध जो है कि मुक्त जो है कि गोरखपुर दिखता है। और साथ में जो अगर पर्यटन स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे नौका विहार या रामगढ़ ताल और भी ये सब जो जगह जो है कि एक अच्छा हो गया है। पहले गोरखपुर में जाम की एक समस्या से झेलना पड़ता था, लेकिन आज जो है कि कुछ कम दिख रहा है। जाम तो लगता है लेकिन कम दिख रहा है, क्योंकि जाम बढ़ने का नतीजा ये होता है कि सीएम का शहर है, यहाँ पे सभी लोग निवेश करना चाहते हैं। लेकिन पहले की अपेक्षा जो लोग घंटों तक जो है कि ट्रैफिक में चिड़चिड़ाती धूप में रहते थे, लेकिन आज जो है कि 2 मिनट के बाद जो है ट्रैफिक खुल जाता है, फिर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है और हर तरह से गोरखपुर में विकास की ही नदी देख रहे हैं बह रही है कि उसके मतलब उसका सराहनीय जो है कि जितना भी करें उतना कम ही होगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, अगर 7वें चरण के लिए बात की जाए तो 7वें चरण के चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि सियासी समीकरणों और मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ऐसे में अगर मिर्जापुर सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां तमाम सियासी दलों की जातीय समीकरणों को साधते हुए? बिल्कुल मनीषा, 7वें चरण की बात कर लें तो ये वो क्षेत्र आते हैं, चाहे मिर्जापुर की बात करें, सोनभद्र की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, गोरखपुर की बात करें, देवरिया की करें, सलेमपुर की करें, बलिया की करें, गाजीपुर की करें, घोसी की करें, मऊ की करें। ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे 7वें चरण में चुनाव होने हैं और यहाँ पे जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हरिजन एसी जातियाँ, इसके अलावा ओबीसी जो बैकवर्ड जातियाँ हैं, थारू जातियाँ, और कुछ क्षेत्रों में जो बंटाइयाँ का मैंने जिक्र किया, जैसे महाराजगंज का जो क्षेत्र है वहाँ पे बंटाइयाँ समुदाय, और इसी जाति समीकरण को साधने के लिए ही बीजेपी ने अपना दल एस को अपने कपाले में लाया। और इसके अलावा जो निषाद पार्टी है और ओपी राजभर, चूँकि घोसी और मऊ की जब हम बात करते हैं, गाजीपुर की बात करते हैं, तो जो कुशवाहा हैं, बिंद हैं, केवट हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है और इन्हीं जातियों के आधार पर ही मुसलमान वोटर भी ज़्यादा हैं। और मुसलमान वोटर ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः वो सपा, बसपा, कांग्रेस के तरफ जाता है
और इन्हीं को साधने के लिए, चूंकि गठबंधन भी इसी को साधना चाहता है, जातियों के आधार पर सातवें चरण पर चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि जातियां अगर नहीं टूटेंगी, जातियों पे वोट पड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अपने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया गया और राशन वितरण जिस तरह दिया गया, आयुष्मान कार्ड जिस तरह से बनाया गया, गरीबों के लिए आवास और शौचालय जिस तरह से दिए गए और सड़कों का एक जो जाल बिछाया गया पूर्वांचल में, चूँकि पूर्वांचल वो क्षेत्र है जो अपने अशिक्षा, भुखमरी और गरीबी के लिए जाना जाता था। आज उस पूर्वांचल में चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, आज उस पूर्वांचल में सुरक्षा का एक माहौल देखने को मिलता है, आज उस पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक जाल दिखता है। इसके अलावा गरीबों को जो योजनाएं दी गई, दोनों में यही अंतर है कि गठबंधन जातियों पे चाहता है कि जातियों के आधार पे नया पार की जाए, और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है वो चाहता है कि अपने सुशासन और महिला सुरक्षा के आधार पर हम इसको फतह करें। ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।